आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड हैं। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777, मोबाइल 9301532155। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्रुति श्रीवास्तव और आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। अब कम खर्चे में भी आप ले सकते हैं एसी कार का मजा। कार के माइलेज पर भी नहीं पड़ेगा असर। सागर के युवा इंजीनियर शिव कुमार कुशवाहा ने इजाद की नई तकनीक। सागौनी गांव में आग में झुलसी महिला की मौत। 16 मई को चाय बनाते वक्त हुआ था हादसा। शनिवार की रात मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हुई मौत। साबूलाल मार्केट में कार्बाइड का पाउडर खा लेने से करीब आधा दर्जन बकरियों की मौत, कई बीमार। फलों के कचरे के साथ फेंका गया था कार्बाइड पाउडर। पैरामेडिकल संवर्ग और सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की परीक्षा आयोजित। शहर के अलग अलग 6 केंद्रों पर करीब 3500 प्रतिभागियों ने दी परीक्षा। और जयसीनगर थाना क्षेत्र के हिन्नौत गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने वृद्ध को मारी टक्कर। हादसे के बाद वृद्ध की जिला अस्पताल में मौत। टक्कर मारकर वाहन हुआ फरार। अब खबरें विस्तार से। एसी कार महंगी है तो अब कम खर्चे में आप एसी का मजा ले सकते हैं। इस कार में ठंडक भी रहेगी और बेचैनी भी नहीं होगी। इसके साथ ही माइलेज पर भी असर नहीं पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भला वो कैसे, तो हम बताते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। जी हाँ, एक तो कार महंगी, ऊपर से उसमें एसी लगा होना उसे और महंगा कर देता है। लेकिन तब क्या हो जब अब कम खर्चे में आप एसी का मजा ले सकते हैं। इस कार में ठंडक भी रहेगी और बेचैनी भी नहीं होगी। इसके साथ ही माइलेज पर भी असर नहीं पड़ेगा। दरअसल ऐसा एक बेहद तकनीकी भरा प्रयोग सागर के युवा इंजीनियर शिव कुमार कुशवाहा ने अपनी कार में किया है।
वे IIT मुंबई से एमटेक कर अब ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग विषय पर PhD कर रहे हैं। उन्होंने RGPV भोपाल में कुछ साल पढ़ाया भी है। वे इस कार कूलर का पेटेंट भी करा रहे हैं। सागर के इंजीनियर शिव कुमार कुशवाहा ने अपनी मारुति कार में एक कूलर कार की छत पर फिट किया। उसमें पानी भरने से लेकर निकासी और साइड को गीला करने जैसा एक पूरा सिस्टम वेपोराइज्ड कूलर के सिद्धांत पर आधारित तैयार किया। इसकी खासियत यह है कि अंदर की आर्द्रता और पानी को कंट्रोल करने वाला सिस्टम भी लगा हुआ है। इको फ्रेंडली इस देसी कार कूलर को काफी मेहनत और तकनीकों के उपयोग से बनाया गया है। ये इवापोरेटिव कूलिंग यूनिट है। इसमें ये जो दिख रहा है आपको, ये कूलिंग पैड्स हैं और कूलिंग पैड्स के बाहर जो है एक स्पेशल तरह की जाली, चद्दर की जाली बनाई हुई है, जिससे जो पानी गिरता है वो बाहर ना स्प्लैश हो। ऊपर अगर देखेंगे आप तो कवर प्लेट है, ये देखेंगे आप, ये ऊपर कवर प्लेट है और चारों तरफ जो है कूलिंग पैड्स लगे हुए हैं। इन कूलिंग पैड्स के ऊपर यहाँ इस पोजीशन पे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स हैं। उन पाइप्स के माध्यम से इन कूलिंग पैड्स पे रेगुलरली पानी जो है गिरता रहता है और वो पानी इस चैनल में, जो आपको दिख रही है ये चैनल है, इस चैनल में कलेक्ट होकर इससे कनेक्टेड ड्रेनेज पाइप है, उस ड्रेनेज पाइप के माध्यम से ये वापस वाटर टैंक में चली जाती है। ड्रेनेज पाइप है और इस ड्रेनेज पाइप के माध्यम से आप देख रहे होंगे यहाँ से ये जो पानी है लौट जाता है। हाँ, ये देखिए, ये जो है पानी, लौटता हुआ पानी जो है इससे आ रहा है। ये जो ट्यूब है ये लौटने के लिए है और जो वाटर टैंक है यहाँ पर, इसमें एक पंप है। जो पंप जो है इस पर्टिकुलर ट्यूब से पानी को ऊपर भेजता है। पैड्स के ऊपर पानी बूंद बूंद गिरता है और उसके बाद ट्रे में चैनल में कनेक्ट होकर इस पाइप से लौट के वापस इसी टैंक में आ जाता है। इस पूरी टेक्नोलॉजी की सुविधा या इस पूरे सिस्टम की सुविधा ये है कि अगर आपकी कोई गाड़ी ऊपर खड्डों में ऊपर नीचे चलती है, एक्सेलरेट होती है, आगे स्पीड में चलती है, तो अगर ये ड्रेनेज सिस्टम की सुविधा ना दी जाए तो ये जो सिस्टम है काम नहीं करेगा। पानी ये जो है ये कंट्रोलर है और ये इस पूरे सिस्टम को ये कंट्रोल करता है। इस कंट्रोलर में स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो अप्रोप्रिएट वोल्टेज इंश्योर करती हैं कि जो वाटर टैंक है उसको प्रॉपर वोल्टेज मिले। तो ये जो पंप है वो फंक्शन नहीं करेगा और अगर लॉन्ग रन में चलेगा तो वो जल जाएगा। तो ये कंट्रोलर जो है दो चीजों को कंट्रोल करता है, एक तो वोल्टेज और दूसरा अगर पैसेंजर को फील होता है कि उसको पानी की मात्रा कंट्रोल करनी है, पैड्स को पूरा गीला करना है या आधा गीला करना है, 1/3 गीला करना है, अपनी सुविधा के अनुसार जैसी उसको ठंडी हवा चाहिए है उस हिसाब से भी वो इस कंट्रोलर की मदद से पानी की सप्लाई को रेगुलेट किया जा सकता है, जो कि ये सुविधा आम कूलरों में नहीं होती है। जो हमारे घर में जो कूलर होते हैं उनमें ये सुविधा नहीं होती है। अगर आप बैठ गए और कूलर चल रहा है और आपको लगता है कि उसकी आर्द्रता ज्यादा है तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते, पर ये सुविधा इसमें है। ये जो है एक सेंट्रीफ्यूगल फैन है, जैसा कि हमारे आम दिख रहा होगा। ये जो है ये स्पेशल डीसी हाई स्पीड डीसी मोटर है जो तेज आरपीएम पे इस पंखी को घुमाती है। ये देखें, अभी ये हाई स्पीड डीसी मोटर है जो तो इस हाई स्पीड का हमें फायदा ये होता है कि बहुत तेज हवा जो है वो नीचे फेंकती है। दूसरी बात, इस सेंट्रीफ्यूगल पंखी की डिजाइन इस तरीके से बनाई गई है कि ये जो है फैलते हुए हवा को फेंकती है, यानी जब हवा फेंकती है तो सीधी हवा ना आके वो हवा जो है फैलती जाती है और उसकी जो है इफेक्ट जो है वो चारों पैसेंजर्स हैं उनको एक साथ लगभग लगता है। तो यही इसकी जो है खासियत है। शिव कुमार का मानना है कि एसी कार महंगी पड़ती है, आम और मध्यम वर्ग इसका खर्चा नहीं उठा सकते हैं। इसके अलावा एसी वाहनों में माइलेज भी कम रहता है।
वही एसी में जो गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन उपयोग होती है वह पर्यावरण के लिए घातक होता है। इस नेचुरल एयर कंडीशनर कार में बेहद आराम भी रहता है। 1 घंटे में करीब 3 से 4 लीटर पानी लगता है। इस 4 कूलर का खर्चा 5 से 6 हजार रुपये आता है। एसी वाहनों में बैठने से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वे इसमें नहीं होंगे। वे अपने परिवार के साथ अब घूमते हैं। जी, मेरा नाम शिव कुमार कुशवाहा है। मेरा एजुकेशन मैंने आईआईटी मुंबई से बीटेक और एमटेक किया था 2001 में। उसके बाद मैं एचपीसीएल में काम किया। इसके बाद आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल में मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने काम किया लगभग 7-8 साल। उसके बाद मैंने अभी अपना प्रोजेक्ट जो है पीएचडी का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और उसी से संबंधित ये जो है इन्वेंशन है। ये इन्वेंशन का जो बेसिक कारण रहा है कि मुझे भोपाल से मेरे सागर जो मेरा होम टाउन है उस भोपाल लगभग 200 किलोमीटर की दूरी है और उसको मुझे अपनी नॉन एसी कार से कवर करना पड़ता था। और उस समय जब गर्मी तेज होती थी, 45-46 डिग्री टेम्परेचर जाता था, तो मेरी वाइफ को प्रॉब्लम होती थी और मेरे बच्चे भी कंफर्टेबल नहीं रहते थे। तो उस समय मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि जब मैं इस गाड़ी में मैं अगर एसी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ और एसी लगाने से माइलेज भी कम होता है, तो ऐसी स्थिति में इसका अल्टरनेटिव क्या है। तो इस बात को सोचते और इस पर पर्टिकुलरली उस पर रिसर्च की, तब मेरे मन में ये आइडिया आया कि क्यों ना हम ऐसा एक सस्ता कूलिंग सिस्टम जो है वो इन्वेंट करें, जो मेरी फैमिली नहीं वर्ल्ड की सारी फैमिली या सारे लोग ऐसे जिनको ये समस्या आती है, जो एसी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन और लगभग निल कॉस्ट पे ये सोच थी। और इस सोच को आगे ले जाते हुए मैंने जो है ये इन्वेंशन हुआ, जिसका मैंने अभी रिसेंटली पेटेंट भी फाइल किया हुआ है। ये वर्ल्ड में ये पहली बार ऐसा इन्वेंशन है अभी आज की डेट में। ये सोच देखिए, ये सोच है उन लोगों की जो एसी को अफोर्ड नहीं कर सकते, बेसिकली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग, उनकी सुविधाओं के लिए, खासकर जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया और लोकल आपकी बसेस हो गई, जैसे छोटे ट्रक्स हो गए और छोटे और वाहन जैसे आपे, छोटा हाथी, इस तरीके के जो व्हीकल्स हैं जिनमें एसी सिस्टम ओईएम मैन्युफैक्चरर्स ही नहीं देते हैं और जहां पर ड्राइवर्स जो हैं 46-47 डिग्री टेम्परेचर में गाड़ी चलाना अब लगभग असंभव हो जाता है, ऐसे लोगों के लिए ये जो सिस्टम बना है। इसके अलावा इस सिस्टम को मेरी ये सोच है कि रेलवे में जनरल बोगीज में भी ये जो सिस्टम है इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, जिनमें रनिंग कॉस्ट जो है लगभग निल है। अगर आप एक कार की बात करें तो कार में आपका जो एक्चुअल कॉस्ट है, इसमें अदर कॉस्ट एज सच अलग से हटके कुछ नहीं है, ना माइलेज की कोई कमी है। आपके बैटरी या आपके ऑल्टरनेटर करंट से ये आराम से ये सिस्टम चल जाता है और आपको सिर्फ जो खर्च लगता है वो सिर्फ पानी का खर्च लगता है, जिसमें लगभग 3 से 4 लीटर प्रति घंटे का इसका वाटर कंजम्पशन है। इससे पहले मैंने 2001 में महिंद्रा की जो बोलेरो मॉडल है उसका एसी जो है री इंजीनियर किया था। उसका पूरा एसी जो है मेरी डिजाइन उस पे अभी एग्जिस्टिंगली काम कर रही है। दरअसल इस तकनीक को बनाने के पीछे उनका मकसद है कि भोपाल से सागर आना गर्मियों में बेहद कठिन होता था। उन्होंने काफी विचार और ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए एक तकनीक तैयार की। वे जल्द ही इस कार कूलर का पेटेंट भी करा रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के साबूलाल मार्केट में नाले के पास कचरे के ढेर में पड़े कार्बाइड का पाउडर खा लेने से करीब आधा दर्जन बकरे बकरियों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से बीमार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वहां से कार्बाइड हटवा दिया है। रविवार को कटरा स्थित साबूलाल मार्केट के नाले के पास फल विक्रेताओं द्वारा सड़े फलों के साथ फेंक दी गई कार्बाइड के पाउडर को जैसे ही वहां घूम रहे बकरे बकरियों ने खाना शुरू किया तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और देखते ही देखते करीब आधा दर्जन बकरे बकरियों की अचानक मौत हो गई और कई गंभीर रूप से बीमार हो गए। इस घटना को देखकर वहां लोगों का हुजूम जमा हो गया और माहौल गर्म होने लगा। इतने में मौके पर पहुंची पुलिस ने माहौल शांत कराया और मर्ग कायम कर मृत बकरे बकरियों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बीमार हुए बकरियों को इलाज के लिए जिला पशु चिकित्सालय भेज दिया। घटना के संबंध में क्षेत्रवासी ने बताया कि इस इलाके में बने नाले के पास जो खाली जगह पड़ी रहती है
इस जगह को यहाँ के फल सब्जी व्यापारियों ने अघोषित कचरा घर बना रखा है। रोज वे यहाँ सड़े गले फलों और सब्जियों को फेंकते रहते हैं। शनिवार को उनमें से ही किसी ने सड़े फलों के साथ कार्बाइड का पाउडर कचरे में फेंक दिया। इसके बाद आज जैसे ही इन बकरियों ने उसे खाया, उनकी मौत हो गई और कई गंभीर बीमार हो गए। अच्छे वाले तीन ही जानवरों ने खा लिया, खत्म हो गया, तीन ही मर गए, बड़े बड़े जानवर। हम लोग सब बच्चों को मारते उनके लिए खिलाते हैं, खुद नहीं खाओ जानवरों को खिलाओ है, और हमारे जानवरों को का खिला दिया, का डाल दिया, क्या है सब चटापट हो गए। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, काफी यहाँ मोहल्ले में एक माहौल था कि हमारे बकरे मारे गए हैं, तो यहाँ जाके फ्रूट की दुकानों में हलचल मची थी। मैंने सबको शांत किया कि रुक जाइए, अपन कानून का सहारा लेते हैं और इसको बताते हैं ये आए दिन यहाँ जानवर मरेंगे, क्योंकि ये केमिकल का जो पदार्थ होता है ये बहुत जहरीला होता है। इससे गाय भी वहाँ पर गाय है, भैंस है, जो भी जानवर वहाँ फ्रूट, उसमें आम, केला, ये सब डला हुआ है कचड़े घर पे। उसी के साथ ये कार्बाइड भी डली है, जिससे ये फ्रूट वगैरह जो पकते हैं, जैसे केला हुआ, बादाम, आम हुआ, और भी जो पदार्थ जो मतलब फ्रूट है जो इससे पकते हैं, उनके साथ जो सड़ जाते हैं वो जो फल, उनके साथ उसको फेंक दिया जाता है। तो जानवर जो जाता है वो उसको खाता है, तो खाने के बाद वो उस जहरीले पदार्थ को भी खा लेता है, जिससे उसके अंदर गैस बनती है और आधा घंटे बाद जानवर मर जाता है। 4 या 5 जानवर मर चुके हैं, जिनको यहाँ से तत्काल भेजा गया जिंदा हो जाए हॉस्पिटल तक, तो वो बचे नहीं। अभी कम से कम 6-7 जानवर घायल हैं। शहर के बीचों बीच राधा तिराहा के पास गड्ढे में शनिवार की शाम एक सीमेंट से भरी ट्रॉली फंस गई, जिसके कारण करीब 2 घंटे तक रोड में जाम की स्थिति बनी रही। शहर के प्रतिबंधित क्षेत्रों में भारी वाहनों का प्रवेश धड़ल्ले से हो रहा है। इन वाहनों के कारण कई बार बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन इनसे सबक नहीं ले रहा। शनिवार की शाम भी ऐसा ही एक हादसा होते होते टला। दरअसल राधा तिराहा स्थित पेट्रोल पंप के सामने वाली रोड पर अचानक सीमेंट से भरी ट्रॉली एक गड्ढे में जा गिरी, जिससे वहां करीब 2 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। वहीं करीब 2 घंटे बाद जब ट्रॉली को सीमेंट से खाली किया गया और क्रेन की मदद से ट्रॉली को गड्ढे से बाहर निकाला गया, तब वहां की यातायात व्यवस्था सुचारू हो सकी। वहीं क्षेत्रीय व्यापारी कमलेश तिवारी ने सागर टीवी न्यूज को बताया कि हादसे के वक्त वहां से गुजर रहा एक मोटरसाइकिल सवार ट्रॉली की चपेट में आते आते बचा। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी जनधन की हानि नहीं हुई। करीब 1-1.5 घंटे से ट्राली फंसी है। क्या है, इन ट्रालियों का उपयोग तो पहले कृषि कार्य के लिए होता है, लेकिन व्यापारी अपने स्वार्थ के लिए इन ट्रालियों का व्यवसाय का उपयोग करते हैं। और अचानक अनुपात से ज़्यादा ट्राली भरी हुई जमीन में, वहाँ काम लगा हुआ था, गति से आई थी ट्राली, उसमें फंस गई। सबसे पहले क्या है कि अब जैसे नो एंट्री एरिया होना चाहिए शहर में, भारी वाहनों के लिए प्रवेश पर प्रतिबंध रहना चाहिए। ट्रक है, ट्रैक्टर ट्रॉली है, इनको तो यहाँ सिटी में आने नहीं चाहिए। जैसीनगर थाना क्षेत्र के हिन्नौन गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने वृद्ध को टक्कर मार दी। हादसे में वृद्ध की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सागर जैसीनगर रोड पर स्थित हिन्नौन गांव में रविवार की सुबह अपनी दुकान जा रहे वृद्ध राजा सिंह ठाकुर को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक वृद्ध राजा सिंह गाँव की ही जैसीनगर रोड पर चाय पान की दुकान किए थे और वे प्रतिदिन सुबह करीब 5 बजे अपनी दुकान जाते थे। रविवार की सुबह जब वे दुकान गए तो दुकान के सामने ही कोई अज्ञात वाहन उन्हें टक्कर मार के रफू चक्कर हो गया। हादसे के संबंध में मृतक की परिजन विमला ठाकुर ने बताया कि सुबह ये गंभीर हालत में ग्राम वासियों को रोड पर पड़े मिले, जिसके बाद इन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब वो तो जब हम लोग आते ही नहीं, काम मालूम क्या
मालूम नहीं। कहाँ गई थी आप? घर पे आते थे, होटल पे आते होटल गई थी सुबह, उधर ट्रक की चक्कर भी नहीं है ना। जैसी नगर रोड पे। वहीं हादसे के बाद जैसी नगर पुलिस ने पंचनामा कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। रविवार को शहर में पैरामेडिकल संवर्ग और सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें शहर के अलग अलग 6 केंद्रों पर करीब 3,500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। शहर में पैरामेडिकल संवर्ग और सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की परीक्षा रविवार को आयोजित की गई, जिसमें करीब 3,500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रशासन द्वारा शहर में इस परीक्षा के लिए अलग अलग 6 केंद्र बनाए गए थे, जिनमें कड़ी पुलिस व्यवस्था भी की गई थी। जानकारी के मुताबिक शहर की एक्सीलेंस स्कूल में करीब 699, MLB स्कूल में भी 699, गर्ल्स कॉलेज में 599, SVN कॉलेज में 499, BTIRT कॉलेज में 749 और आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में 484 प्रतिभागियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। शिवसेना की युवा सेना के जिला प्रमुखों का रविवार को 3 बत्ती पर संभाग स्तरीय समीक्षात्मक सम्मेलन का आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। रविवार को 3 बत्ती पर शिवसेना की युवा सेना के जिला प्रमुखों, तहसील प्रमुखों समेत शिवसेना के प्रमुख पदाधिकारियों का संभाग स्तरीय समीक्षात्मक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस दौरान पंचासीन पदाधिकारियों का सम्मान और परिचय का औपचारिक कार्यक्रम हुआ। इसके बाद पिछले दिनों हुए कार्यों और समय समय पर आयोजित होने वाली योजनाओं की समीक्षा हुई। शिवसेना में प्रवेश कर रहे हैं। संजय राजपूत जी भी यहाँ और विनय चैत्री भी यहाँ आ चुके हैं। नए लोगों को संस्था में मदद करें। राजू भैया भी ऑटो वाले जनहित की बात को लेकर अगर समय समय पर आंदोलन ना हो, समय समय पर अगर हम गरीबों की मदद ना कर पाए तो हमें भी या तो पद खुद छोड़ देना चाहिए या फिर इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं। आज का जो हमारा सम्मेलन हुआ है, आज पन्ना इकाई के जिला अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह और नरेंद्र राजा को जिला प्रमुख के पद से निष्कासित किया जाता है। आज दमोह शिवसेना के जिला प्रमुख राजा राम सोनी को जिला प्रमुख के पद पर से निष्कासित किया जाता है। शिवसेना संगठन में वर्षों से रहे और भारतीय जनता पार्टी का दामन बिना इस्तीफा दिए थाम लिया, ऐसा मुन्नू पाराशर जी को आज शिवसेना संगठन से निष्कासित किया जाता है। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। करियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर
ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड है। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777, मोबाइल 9301532155। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी, सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित, भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरौनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बादरी के पास स्थित सागोनी गांव में 16 मई को चाय बनाते वक्त एक महिला बुरी तरह आग में झुलस गई थी, जिसकी शनिवार की रात मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। शनिवार की रात बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में एक आग से जली महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बांद्री क्षेत्र के सागोनी गांव के रहने वाले प्रकाश अहरवार की पत्नी मृतिका मंजू अहरवार 16 मई को सुबह अपने घर पर चाय बना रही थी। तभी अचानक उसकी साड़ी ने आग पकड़ ली और वह बुरी तरह से उसमें झुलस गई। वहीं मृतिका के पति प्रकाश की माने तो हादसे के वक्त परिवार के सभी सदस्य मोहली गांव किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे और घर पर मंजू अकेली थी। चीखने की आवाज सुनकर क्षेत्रवासी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया। हादसे के बाद महिला को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां शनिवार की रात उसकी मौत हो गई।
चाय बना रही थी, चूल्हे में आगे कर रही थी, मट्टी में डाल रही थी। कब की बात है? 16 तारीख। आप लोग कहाँ गए थे? शादी में गए थे। किसकी? 15 तारीख को गए थे। कहाँ गए थे? मोहल्ले। कोई नहीं जगह घर में? हम कहाँ गए हैं? हम थे घर, तो भैया लगा रहे थे। कैसे मालूम पड़ा आपको? भैया लगा के यार चल जानी यार, मालूम पड़ गया। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर सबका पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। विश्वकर्मा समाज का परिचय सम्मेलन रविवार को रविंद्र भवन में आयोजित किया गया। सम्मेलन में प्रदेश भर से आए विश्वकर्मा समाज के युवक युवती ने मंच से अपना परिचय दिया। कार्यक्रम में प्रदेश के परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह मुख्य अतिथि रहे। शहर के रविंद्र भवन में विश्वकर्मा समाज का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में प्रदेश भर से आए विश्वकर्मा समाज के युवक युवतियों ने मंच से अपना परिचय दिया। कार्यक्रम में प्रदेश के परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी शामिल हुए। सम्मेलन में विश्वकर्मा समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों ने अपना अपना परिचय दिया। इसके बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने महत्वपूर्ण संचार टेक्नोलॉजी की जानकारी युवाओं को दी। साथ ही सरकार द्वारा संचालित रोजगार योजनाओं और ऋण व्यवस्थाओं की जानकारी से भी उन्हें अवगत कराया। इस अवसर पर भूपेंद्र सिंह ने विश्वकर्मा समाज के सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 2 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की। उन बेटे बेटियों को पढ़ाने के लिए हम आगे लाने का काम करें। आज मध्य प्रदेश के अंदर जो मध्य प्रदेश के जितने भी उद्योग धंधे हैं, उन सब उद्योग धंधों में हम 33% का आरक्षण महिलाओं के लिए करेंगे, कर दिया। और उसमें सरकार की तरफ से लोन भी है, 7 साल तक की सब्सिडी है। जो आपका लोन है उसमें 7 साल तक आपसे कोई पैसा सरकार नहीं लेगी। 7 साल तक आपके ब्याज का पैसा मध्य प्रदेश की सरकार जमा करने का काम करेगी। संभावना है उन क्षेत्रों में हम स्किल नहीं करेंगे, बच्चों को स्किल करने का काम नहीं करेंगे जब तक उसका लाभ हम लोग नहीं ले सकते। जो स्किल डेवलपमेंट के हम लोग सेंटर बना रहे हैं और उस स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हमारे बच्चे उस स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में जाए। मैं आईटी का मंत्री हूं, इंदौर में हम गए, इंफोसिस के ऑफिस में गए, इंफोसिस में गए। इंफोसिस के अंदर 900 बच्चे काम कर रहे थे। 900 बच्चों में हमने पूछा इसमें मध्य प्रदेश के कितने बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा कुल 40 बच्चे मध्य प्रदेश के हैं, 850 बच्चे साउथ के हैं। जो दक्षिण भारत के हैं वो 850 बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे उतने स्किल्ड नहीं है, उतने ट्रेंड नहीं है। और इसलिए इंदौर में फैक्ट्री लगाने वाला वहां जो बच्चों को लेके आ रहा है वो साउथ से लेके आ रहा, हमारे यहाँ के बच्चे नहीं जा पा रहे क्योंकि स्किल्ड नहीं। सम्मेलन के संबंध में समाज के प्रदेश संयोजक जीपी विश्वकर्मा ने बताया कि समय समय पर समाज के पिछड़ेपन को दूर करने और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। इस तरह के आयोजनों से समाज में जागरूकता आती है। हम लोग इस संगठन से अखिल भारतीय विश्वकर्मा कार्य संगठन और विश्वकर्मा रोजगार समाज कल्याण समिति के माध्यम से तत्वाधान में हर वर्ष एक कार्यक्रम करते हैं। परिचय सम्मेलन, सामूहिक आदर्श विभाग, मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान, जनप्रतिनिधियों का भी इस बार सम्मान किया। लाभ निर्वाचित अपने जनप्रतिनिधि उनको भी हम इस सम्मानित करने जा रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है हमारे समाज में आज पिछड़ापन है, शिक्षा का जो स्तर जो है निम्न है, उसको बढ़ाने के लिए और जो हमारे बच्चे जो
परिचय के माध्यम से जो आज अच्छे परिवार उनको नहीं मिल पाते हैं, तो इस मंच के माध्यम से उनके परिवारों को अच्छा वर और वधू चयन का एक बहुत बड़े जितेंद्र सिंह जी परिवहन मंत्री हैं, वो भी हमारे इस कार्यक्रम में आए थे। उन्होंने विश्वकर्मा समाज के लिए एक पुरई विश्वकर्मा धर्मशाला और मंदिर है, उसके लिए भी जो है 2 लाख रुपये की घोषणा की है। और हमारे माननीय उन्होंने भी हमारे समाज की धर्मशाला के लिए 2 लाख रुपये देने की घोषणा की है। और पूर्व से ही वो कार्यक्रम हमारा उन्हीं की विधायक निधि से पहले पूर्व से किए जा रहे हैं। रविवार को नौतपों के 7वें दिन सूरज की तपिश से झुलसा देने वाली गर्मी, आसमान में हल्के हल्के बादलों की आवाजाही से होने वाली उमस और लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिन और गर्म रहने वाले हैं। इस साल के नौतपा नाम के अनुसार ही अपनी तपिश से लोगों का जीना मुहाल किए हुए हैं। मई महीने के आखिरी रविवार को नौतपे के 7वें दिन सूरज की तेज तपन, उमस और लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, धरती तवे के समान तपती रही। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिन और तपेंगे। आइए एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 44 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 27 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। सुबह के वक्त आर्द्रता 30%, जबकि शाम के वक्त 12% मापी गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। अब वक्त हो चला है आज की अमृतवाणी का। आइए देखते हैं क्या है आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। जीवन है तो बुद्धि है, बुद्धि है तो जिज्ञासा है, जिज्ञासा है तो ज्ञान है, और ज्ञान ही जीवन का मधुरतम फल है। अब वक्त हो चला है आज के राशिफल का। आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों की ख्याति और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। व्यापार में समय पर लिए गए निर्णय लाभकारी रहेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वृषभ राशि वालों के लिए कोई शुभ समाचार मिलने से हर्ष होगा। अच्छे व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। धन लाभ होगा। कार्य के प्रति जल्दबाजी न करें। मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार के योग है। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। व्यापार में महत्वपूर्ण सौदे होने की संभावना है। कर्क राशि वालों के लिए आज रोजगार के अवसर मिलेंगे। यात्रा सफलतापूर्ण सिद्ध होगी। वाणी प्रभावशाली होने से आज आप लोगों से अपनी बात आसानी से मनवा लेंगे। सिंह राशि वालों के लिए आज अपनी वस्तुओं को संभाल कर रखना होगा। कार्यों के मनचाहे परिणाम मिलने से प्रसन्नता में इजाफा होगा। साहित्य में रुचि जागृत होगी। कन्या राशि वाले आज सरकारी कार्यों में लापरवाही न करें। परिवार के सदस्यों की तरक्की के योग हैं। धन के अपव्यय से मानसिक अशांति रहेगी। तुला राशि वालों के लिए आज व्यापार और नौकरी में अड़चनें आ सकती हैं। सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। आपकी बुद्धिमानी और कार्य के प्रति लगन की अधिकारी प्रशंसा करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के खर्चों की आज पूर्ति हो पाएगी। अपरिचितों पर अधिक विश्वास न करें। पारिवारिक सदस्यों की चिंता रहेगी। किसी को कटु वचन न बोलें।
राशि वालों के लिए आज प्रयास और परिश्रम का उचित फल मिलेगा। पारिवारिक वातावरण उत्साहवर्धक रहेगा। व्यापार में नई योजनाओं का शुभारंभ होने के योग हैं। मकर राशि वाले आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, शत्रुओं से सावधान रहें। व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा। घर में मांगलिक कार्यों की चर्चा होगी। कुंभ राशि वालों के लिए आज मान सम्मान प्राप्त होगा। किसी अच्छे मित्र से भेंट होगी। संतान का सहयोग मिलने से कार्य के प्रति उत्साह बढ़ेगा। विरोधियों से सावधान रहें। मीन राशि वालों का संपर्क क्षेत्र विस्तृत होगा। सहयोगियों का लाभ मिलेगा। रोजगार में आय के नए साधन प्राप्त हो सकते हैं। अपने काम से काम रखें। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए आइए देखते हैं आज का कॉमेडी करंट। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।